अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 19वां आम इतवार मनाते हैं। आज की तलावतों का मरकज़ी पैगाम खुदा के वादों पर भरोसा करना और यौम रहमत को उससे मिलने के लिए चौकस रहना है। खुदा की मर्ज़ी पूरी करने में वफ़ादारी हमारी मौत की बेहतरीन तैयारी है। आज की पहली तिलावत मिस्र में कदीम इब्रानी गुलामों की वादे की सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हिजरत से पहले ईमान से भरपूर तैयारी का हवाला देती है। इब्रानी अपने खुदा के वादों पर भरोसा करते और तकवीत पाते थे। पहली तिलावत में हमें बताया गया है कि इब्रानियों के ईमान और उम्मीद के नतीजे में उनकी आज़ादी कैसे हुई। मतवक्को उम्मीद के साथ इब्रानियों ने फरमाबरदारी के साथ पहले फसह के बरे की कुर्बानी की और पहला रस्मी खाना खाया, जैसा कि मूसा के ज़रिए उनके खुदा ने तजवीज़ किया था। वो अपनी करीबी रहाई के मुंतज़िर थे और इसके लिए कुली तौर पर तैयार थे। आज का ज़बूर हमें दावत देता है कि हम खुदा पर अपने इत्मीनान का इजहार करें और उसकी परवरदिगारी पर अपने भरोसे का ऐलान करें। दूसरी तिलावत में, जो कि इब्रानियों को लिखे गए खत के 11वें बाब में से ली गई है, पौलुस रसूल ईमान की तारीफ़ कुछ यूँ बयान करता है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो यहूदी मसीहियों के अक़ीदे को उनके आबा अजदाद के ईमान की मिसालों के ज़रिए इब्राहीम से शुरू करते हुए और उन चीज़ों का जायज़ा लेकर जो उन्होंने ईमान के ज़रिए अंजाम दी, तक़वियत देने की कोशिश करता है। इंजील मुक़द्दस में यीशु अपने शागिर्दों को चैलेंज करता है कि वो बाप के उस वादे पर भरोसा करें जो उन्हें उसकी बादशाही में अबदी खुशी फराहम करेगा, लेकिन उन्हें हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि इब्ने आदम एक गैर मुतवक्को वक्त पर आएगा, शान तो उनकी मौत के वक्त, शान दुनिया के आखिर में। मालिक और चोर की तमसील का इस्तेमाल करते हुए यीशु ने हमें ख़बरदार किया है कि हम चौकस रहें, ताकि चोर यानी शैतान अपने फितनों से हमारे खुदाई फजल के ख़जाने को चोरी ना कर ले। आका और खादम की तमसील का इस्तेमाल करते हुए यीशु हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा यीशु के मोहब्बत के हुक्म की तामील करते हुए दूसरों के लिए फ़रोख्ती और कुर्बानी की खिदमत पेश करने के ज़रिए खुदा की मर्ज़ी पूरी करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हिकमत की किताब तकरीबन 1 सदी कबल अज़ मसीह मिस्र के शहर अस्कंद्रिया में एक वफ़ादार यहूदी ने तहरीर की। यहूदी मुसन्निफ़ के मकासद में से एक मकसद दुनिया में रहने वाले उसके साथी यहूदियों के अक़ीदे को तक़वियत देना था, जो इनके अक़ायद से लाताल्लुक़ और बाज़ मुखालिफ थे। मुसन्निफ़ का एक पसंदीदा मौज़ू ये है कि किस तरह खुदा की परवरदिगारी ने मुंतखब लोगों यानी इसराइलियों को उनकी पूरी तारीख़ में महफूज किया, ख़ास तौर पर मिस्र में उनकी ग़ुलामी के दौरान और उनकी आज़ादी के लिए ख़ुरूज के दौरान और मूसा के मतहत वादाशुदा सरज़मीन के दौरान। मुसन्निफ़ ने इन वाक़यात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। आज की पहली तिलावत ख़ुरूज की किताब के 11वें और 12वें अबवाब की तशरीह करती है, जहाँ जब खुदावंद का फरिश्ता
फिरौन और दूसरे मिस्रियों के पहलोठों को मार रहा था। चौकस इब्रानी गुलाम फर्माबरदारी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान रहे थे और बरा का गोश्त खा रहे थे, ताकि वो अपनी आने वाली आज़ादी के लिए खुद को मजबूत कर सके। वो रात पहली फसा थी। मिस्र में इन यहूदी गुलामों की तरह हमें भी एक ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद से चिमटे रहने के लिए बुलाया गया है, और हम में से भी अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तवक्को की जाती है, यहाँ तक कि जब हमें खुदा के वादों की तकमील की निशानियाँ नज़र ना आएं, तब भी हमने अपने ईमान में कायम रहना है। अज़ीज़ मोमिनीन, पहली तिलावत की तरह दूसरी तिलावत का मकसद भी यहूदी मसीहियों के ईमान को तक़वियत देना है। मजबूत ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बुज़ुर्ग इब्राहीम में पाई जाती है, जो कि उर्का दौलतमंद लेकिन बे औलाद बाशिंदा था। इब्राहीम ने खुदा की आवाज़ सुनी और खुदा ने उसे कहा कि उस सरज़मीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जहाँ खुदा ने उसे बहुत सी औलाद देने का वादा किया था। ईमान से इब्राहीम ने अपना वतन छोड़ा, खुदा के उस वादे को कबूल किया कि उसकी औलाद एक अजीम कौम बनेगी, और खुदा के हुक्म पर अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने को तैयार था। रुकावटों और नाकामियों के बावजूद इब्राहीम फरमाबरदार रहा, क्योंकि वो समझता था कि जिसने वादा किया है वो काबिल इत्मीनान है। पहली सदी के यहूदी मसीहियों को मरकज़ी यहूदी हैकल में इबादत करने, कुर्बानियाँ गुजराने और काहिनाना रसूमात अदा करने से बेदखल कर दिया गया था। इनके अकीदे को तक़वियत देने के लिए मुसन्निफ़ ने एक पेचीदा ईमानी मुकाला पेश किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मसीह में अपनी नई ज़िंदगी में वो अपनी खोई हुई चीज़ों की तलाफ़ी से ज़्यादा थे। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि मसीह के अपने ईमानदारों के लिए किए गए वादे उनके यहूदी आबा अजदाद से किए गए वादों से ज़्यादा थे। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मुक़द्दस लूका की अंजील में 3 खुतबात इल्मुल आखरत से मुतल्लिक़ हैं, जिनमें से एक आज हमने मुक़द्दस लूका की अंजील के 12वें बाब में से सुना है। तीनों अनाजीले मुआफ़क़ा यस्सु की अपने शागिर्दों के लिए फ़िक्रमंदी के वाक़यात को रिकॉर्ड करती हैं, जब उसने उन्हें खबरदार किया था कि होशियार रहे, एहतियात से अपने आप पर नज़र रखें। ये इक़्तिबास मुख्तसर तमसीलों का मजमूआ है, जिसमें मरकज़ी किरदार एक मालिक यानी यस्सु और उसके खादम यानी उसके पैरोकार हैं। अबाई कलीसिया के मुताबिक इस हवाले में यस्सु के अल्फाज के 2 हवास हैं। मुख्तसर मानों में ये अल्फाज यस्सु की दूसरी आमद का हवाला देते हैं, लेकिन वसी मानों में हमारी अपनी मौत के वक्त का हवाला देते हैं, जब खुदा हमें अपने से मिलाने और ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी का हिसाब लेने के लिए आएगा, चूँकि दोनों में से किसी एक के आने का वक्त भी सही वक्त भी हमें मालूम नहीं। लिहाजा यीशु के पैरोकारों के लिए मुनासिब रवैया मुसलसल होशियार रहना है। आज की इंजील के पहले हिस्सा में यीशु हमें बताता है कि हमारा हकीकी ख़जाना क्या है और हम इसे कैसे महफूज रख सकते हैं। खुदा जो ख़जाना पेश करता है वो कहीं ज़्यादा कीमती है और किसी भी ज़मीनी ख़जाने से ज़्यादा महफूज है। इसके बावजूद अगर हम एहतियात से इसकी हिफाजत न करें तो हमारे लिए इस ख़जाने से महरूम होना नामुमकिन है।
खजाना खुदा के साथ ईमानी रिश्ता है जो खुदावंद हमें बपतिस्मा में पेश करता है। अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा पाक करने वाला फजल जिसके ज़रिए हम यहाँ ज़मीन पर उसके साथ फिरदौस में अपनी अब्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन ये खजाना शैतान के ज़रिए चोरी किया जा सकता है या हमारी आजमाइशों के दरमियान हमारी चौकसी की कमी की वजह से हो सकता है। यसु दो तकाबुल का इस्तेमाल करता है ताकि हमसे एहतियात की नोयत की वजाहत की जा सके। हमें मशरकी खादम की तरह अमल के लिए तैयार रहना चाहिए और तेल के चिराग की तरह खिदमत के लिए तराशना चाहिए। कमर बस्ता रहना और चिराग रोशन रखना किसी काम के लिए अपने आप को तैयार रखना है जो फसह की रस्म में इस्राइल के लिए कानून साजी की गई थी। जिस तरह बनी इस्राइल को गुलामी से आज़ादी की तरफ गुजर करने के लिए तैयार होना था, इसी तरह यसु अपने शागिर्दों को भी होशियार रहने की तलकीन करता है ताकि वो यसु की पेश करदा फसह को तस्लीम करने और कबूल करने के लिए तैयार हो सके। मशरकी चिराग अक्सर तेल के बर्तन में तैरती रुई की बत्ती थी। बत्ती को हर वक्त तराशना पड़ता था और चिराग को तेल से भरना पड़ता था वरना रोशनी मध्यम पड़ जाती थी। इन मिसालों के ज़रिए यसु हमें जो कुछ सिखाता है वो ये है कि खुदा बाप के साथ ताल्लुकात को हमारी दुआओं, हमारी मुक़द्दस ज़िंदगी, हमारे कलाम मुक़द्दस के पढ़ने और हमारे खैराती कामों से मुस्तकिल तौर पर मजबूत होना चाहिए। चूँकि खुदावंद हमारे साथ मोहब्बत और वफादारी के अटूट अहद में है, इसलिए हमें चाहिए कि उसके फजल से मदद देते हुए बराबरी के साथ जवाब दें, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमारे लिए अपनी मोहब्बत में खुदा हमें हमेशा वफादार रहने के लिए फजल और ताकत देता है और वो हमारी वफादारी का बदला देगा। आज की अंजील के दूसरे हिस्से में यसु अपने पैरोकारों को अपने ईमान पर साबित कदम रहने और हमेशा चौकन्ना रहने की तलकीन करता है। वो 3 छोटी तमसीलों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात की वजाहत करता है। एक आका के नौकरों को घर का इंतज़ाम सौंपा गया। यसु के ज़माने में अगरचे निगहबान गुलाम थे, इनके पास तकरीबन लामहदूद ताकत थी। एक काबिल इत्मीनान निगरान अपने मालिक का घर चलाता था और उसकी जायदाद का इंतज़ाम करता था। जब उसका आका घर पर नहीं होता था तो निगरान हमेशा चौकन्ना रहता था। उसने हमेशा अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अंजाम देकर दिन हो या रात किसी भी वक्त अपने आका की वापसी के लिए खुद को तैयार रखना होता था। यसु ने इसी नुक्ते को एक और छोटी तमसील का इस्तेमाल करते हुए समझाया है कि कैसे अक्लमंद नौकरों ने शादी की दावत के बाद अपने मालिक की वापसी का इंतज़ार किया। यसु हमें एक और छोटी तमसील का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल चौकसी की ज़रूरत सिखाता है। वो चोर और खजाना हमें उस शख्स की तरह अपने अलाही फजल के ख़जाने से महरूम नहीं होना चाहिए जो एक दिन बेदार हुआ और मालूम हुआ कि एक चोर रात को उसका माल चरा कर ले गया है। ये तमसीलें बेदारी और तैयारी की हौसला अफजाई के लिए तमाम मोमिनीन से मुखातिब हैं। हमें इस तमसील में गुलाम की तरह चौकन्ना रहना चाहिए जो अपने मालिक की गैर मुतवक्को वापसी का इंतज़ार कर रहा हो, या उस दानिशमंद घर के मालिक की तरह जो चोर के गैर मुतवक्को तोड़ फोड़ के लिए अच्छी तरह तैयार था। चूँकि हमारी मौत का वक्त
بالکل غیر یقینی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے خدا سے ملنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ خدا ہمیں اپنے کاموں کو ادھورا چھوڑنے کی بجائے محبت، رحم اور خدمت کے کام کو انجام دیتے ہوئے پائے۔ خدا ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ امن میں پائے۔ عزیز مومنین، اس کے بعد یسوع ہمارے لیے ایک انتباہ کے طور پر نادان نگران کی تمثیل پیش کرتا ہے۔ نادان نگران نے 2 غلطیاں کی۔ اس نے کہا، میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے جب تک میرا آقا نہیں ہے۔ اس کی طرح ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم حساب کے دن اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اپنے فائدے کے لیے کسی عہدے کا غلط استعمال یا دوسروں کا غلط استعمال سخت سزا کا باعث ہوگا، کیونکہ واپس آنے والا خداوند اس بندے کو بے وفا کے ساتھ رکھے گا۔ اور دوسری غلطی، اس نے کہا، میرے پاس آقا کے آنے سے پہلے چیزوں کو درست کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے اتنا مہلت نہیں جتنا کہ تاخیر۔ یسوع ہمیں بھی خبردار کرتا ہے کہ علم اور استحقاق اپنے ساتھ ذمہ داری لاتے ہیں۔ آج مسیحی تاریخ کے 2000 سال پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے دوران مسیح کی دوسری آمد کی توقع کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنی موت پر اس سے ملنے کا یقین ہے۔ چونکہ ہماری موت کی تاریخ اور وقت بھی ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اسے اپنی زندگی کے حساب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات کی کتاب میں یوں مرقوم ہے کہ مسیح ہمیں اپنی واپسی کی توقع کے لیے بلاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس ابتدائی مسیحیوں کا متوقع جوش و خروش نہ ہو، ہمیں پھر بھی اس کی آمد کا انتظار کرنا ہے۔ دنیا کے اختتام پر یسوع ہر ایک کے اعمال اور ایمان کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ تب نیکی یقینی طور پر برائی پر فتح حاصل کرے گی۔ اس وقت تک ہم اپنے اعمال اور اپنے ایمان سے دوسروں کے سامنے مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری مثال پھر ہماری توقع کا حصہ بن جاتی ہے۔ خدا ہم سے کس قسم کا محافظ بننے کی توقع رکھتا ہے؟ خدا مسیحیوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ خدا کے فضل کے جواب دہ، وفادار، پیداواری ذمہ دار ہوں اور تخلیق، زندگی، جسم، ہنر، دولت اور اثاثے ہمارے لیے اس کے تحفے ہوں۔ آئیے ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کرتے ہوئے ان خرابیوں اور خامیوں سے بچیں، جن میں پہلے نمبر پر یسوع کی واپسی ابھی قریب نہیں ہے۔ دوسرا، سستی یا کاہلی، کچھ نہ کرنا۔ تیسرا، فرائض کی انجام دہی۔ تیسرا، فرائض کی انجام دہی میں سنگین غفلت۔ چوتھا، تاخیر، ہمیشہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا جو آج کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں، اختیارات اور عہدے کا غلط استعمال اور وسائل کا ضیاع۔ چھٹا، استقامت کی کمی۔ عزیز مومنین، آئیے ہم مذہبی طور پر ان کاموں کو انجام دیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور خدا کے تحفوں اور فضلوں کے محافظ کے طور پر اپنے کردار کو پورا کریں۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے تمام تحفوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنی دیکھ بھال کے لیے تمام روحانی، مادی اور جسمانی وسائل کو زیادہ سے زیادہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ہمیں ان تمام تحائف اور ہنر سے حاصل ہونے والے تمام پھلوں اور فوائد کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں سب سے اہم عنصر خدا کو سننا ہے۔ خدا ان کی سرگوشی کی آواز پر
توجہ دینا ہے۔ اس طرح کی توجہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر روز ایک پرسکون وقت نکالیں جس کے دوران ہم اپنے کانوں سے محبت، ہم آہنگی اور امن کی الہی آوازوں کو سن سکیں۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کے الفاظ کو یاد کریں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ شام کا کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ کہ مسیح خداوند ہمیں اپنے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔